गुमला जिला में विगत 24 घंटे के अंदर 3 लोगों की हाथी ने जान ले ली है, जिसके बाद वन विभाग पूरी तरह से परेशान हो गया है। हालांकि इन 3 लोगों की मौत में 2 लोगों की मौत जो वन्य प्राणी क्षेत्र है, वाइल्ड लाइफ एरिया है, उसमें हुआ है, जबकि एक जो है गुमला वन प्रमंडल के क्षेत्र में हुआ है, जिसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं खौफ का माहौल बना हुआ है। लगातार हाथियों की सक्रियता के कारण जिस तरह से घटनाएं घटती है, उसको लेकर जिले के वन विभाग के पदाधिकारी भी काफ़ी चिंतित है। वन विभाग के पदाधिकारियों ने स्पष्ट बताया है कि हाथी का एक रूट चार्ट होता है, जिसको जानकारी वन विभाग को तो है, साथ ही साथ ग्रामीणों को भी है। ऐसे में उन्होंने लोगों से अपील की है कि वन क्षेत्रों में ना जाएं, और खास करके उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिन लोगों की हाथी से मौत हो गई है, उसको सरकार की ओर से मुआवजा तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें इलाज के लिए पूरा व्यवस्था की जाती है। और जिस तरह से प्रशासन और सरकार की ओर से जो व्यवस्था बनाई गई है, वो तो लाभ मिलता ही मिलता है। लेकिन आपसे आग्रह किया जा रहा है, डीएफओ ने स्पष्ट कहा है, रेंजर ने स्पष्ट कहा है कि हाथी का जो क्षेत्र है वो चिन्हित होता है। आपको भी पता होना चाहिए कि हाथी किस इलाके से निकलता है और कैसे जाता है। अभी जो जानकारी मिल रही है, खूंटी के इलाके से जो इलाका से निकला हुआ हाथी बसिया और पालकोट के इलाके में आया, और वहाँ पर कल 2 लोगों को कुचलने का काम किया है। फिर वही हाथी रायडी से होता हुआ, सिकोई होता हुआ सीलम के इलाके में आया है, जहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो डीएफओ ने स्पष्ट कहा है कि जंगली हाथियों की सक्रियता के कारण जो घटनाएं घट रही है, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझने की आवश्यकता है कि जंगली जानवर जो होता है, हाथी जो होता है, वो इस समय थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, उसके अंदर हार्मोनल शक्ति बढ़ जाती है, जिसके कारण वो एग्रेशन में होता है। ऐसे में उन क्षेत्रों में जाने से बचने की आवश्यकता है, उन इलाकों में जाने से बचने की आवश्यकता है जिस इलाके में हाथी का मूवमेंट होता है। डीएफओ ने स्पष्ट बताया है कि गुमला जिला के कई ऐसे इलाके जो चिन्हित हैं, जिस इलाके से होकर हाथी निकलता है, या तो गुमला से होता हुआ वो लातेहार की ओर चला जाएगा, या फिर छत्तीसगढ़ के सीमाने से होता हुआ निकलता हुआ छत्तीसगढ़ चला जाता है। तो उस रास्ते में जो गाँव आते हैं, वहाँ के लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि वन विभाग की टीम दिन हो या रात हो लगातार जंगली हाथियों से लोगों को अवेयर करने के लिए, अलर्ट करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उसका फलाफल तभी निकल पाएगा जब वन विभाग द्वारा बताई गई बातों को आप गंभीरता से लें, तभी जाकर आपकी जान बच पाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हाथी आपके क्षेत्र में आता है, आप अति उत्साहित होकर हाथी के आगे पीछे चले जाते हैं, जिसके कारण भी हाथी एग्रेसिव होकर कई तरह घटनाओं को अंजाम देता है। तो ऐसे में वन विभाग तो अपनी ओर से काम कर ही रहा है, लेकिन लोगों की सक्रियता ही उसे हाथी से बचा सकती है। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। हम लोगों को सूचना मिली कि एक हाथी जो सिमडेगा के कोलेबिरा ब्लॉक में एक ह्यूमन कैजुअलिटी हुई थी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, वो हाथी बढ़ते हुए पालकोट क्षेत्र में एंटर किया, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 2 ह्यूमन कैजुअलिटी हुआ, और फिर वो हाथी आपको जमगई होते हुए आपका सीलम के क्षेत्र में एंटर किया, जो कि गुमला वन प्रमंडल के अंतर्गत पड़ता है। क्योंकि हम लोग इसको कल रात से ही कम्प्लीटली मॉनिटर कर रहे थे किस तरफ हाथी बढ़ रहा है, तो वो प्रॉपर दिख रहा था कि हाथी इस क्षेत्र में बढ़ेगा। तो उस क्षेत्र में हम लोगों ने प्रॉपर पीए सिस्टम के थ्रू अनाउंसमेंट करना शुरू किया कि भाई आपके क्षेत्र में हाथी आ सकता है, जो कि बहुत ही एग्रेसिव हाथी है और कुछ भी अनहोनी हो सकती है। आप महुआ कलेक्शन के लिए या सूखा लकड़ी कलेक्शन के लिए कुछ दिन अवॉइड करें जंगल में जाने से। बट अनफॉर्चुनेटली सुबह 5:30 बजे का एक सूचना है कि सिकोई के जंगल में, जो कि सीलम रायडी का क्षेत्र पड़ेगा, वहाँ पे 5:30 के अराउंड एक 72 ईयर ओल्ड वृद्ध जो मेल है, उनका डेथ हुआ। तो एक्चुअली वो आपको महुआ कलेक्ट करने के लिए जंगल में गए थे। उस जंगल में आपको हाथी था ये वाला, और इसने उनको पटक दिया, जिससे उनका डेथ हो गया। खैर, हम लोगों ने तत्काल उनको मुआवजा दिया है और पोस्टमार्टम के लिए उनको फर्दर भेजा गया है। जैसे पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा, हम लोग रिमेनिंग जो अमाउंट है 3,90,000 रुपीज़, वो हम लोग डिस्बर्स करेंगे। बट अपार्ट समिति की टीम प्लस क्यूआरटी की टीम को मोबिलाइज़ किया है, ताकि पूरे क्षेत्र में अनाउंसमेंट हो, पूरे क्षेत्र में अवेयरनेस हो कि भाई आपके क्षेत्र में हाथी है। जब तक क्षेत्र में हाथी है और ये बहुत एग्रेसिव हाथी है, इस हाथी उस जंगल में है, उस जंगल में जाना अवॉइड करें। क्योंकि जंगल में अगर आप महुआ कलेक्ट करने जाएंगे या सूखा लकड़ी कलेक्ट करने जाएंगे, तो कुछ भी हादसा अनहोनी हो सकता है। तो आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि अभी ये हाथी जो है, इसका बहुत एग्रेसिव बिहेवियर है। ये आपको हो सकता है मस्त में हो। जब हाथी मस्त में होता है, मतलब उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो सेक्सुअल हार्मोन होता है, वो बढ़ा होता है, जिसकी वजह से वो एग्रेसिव होता है। तो कोई भी अगर उसका विसिनिटी में, अगल बगल में कोई भी इंसान जाता है, तो उसको वो अटैक करता है। या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ये हाथी जो मेल एलिफेंट है, थोड़ा एग्रेसिव बाय नेचर हो, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो थिंग इज़ दैट कि ये हाथी एग्रेसिव है, और ये हमें पता है कि हाथी इस जंगल में है। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि हम लोग उस जंगल में जाना अवॉइड करें। तो हमारी टीम खैर ग्राउंड पे आपको लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है।
बट जो हम लोग का एजम्पशन है कि हाथी आपको या तो क्रूंगर होते हुए डुमरी की तरफ निकलेगा, जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, या आपको दूसरा पॉसिबिलिटी है कि अंजन होते हुए पतगच्छा की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इन दोनों इलाकों में जो लोग रहते हैं उनसे मेरा यही अपील है कि जब तक आपके क्षेत्र में हाथी है, आप जंगल में महुआ कलेक्ट करने के लिए, सूखा लकड़ी कलेक्ट करने के लिए अवॉइड करें। जब आपके क्षेत्र से हाथी चला जाएगा तब बिल्कुल कलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं आप। बट जब तक आपके क्षेत्र में हाथी है तो बिल्कुल जंगल में ना जाएं, कुछ भी अनहोनी हो सकता है। और हमारी टीम, अगर आपको कभी भी हाथी की सूचना मिलती है, हमें कॉल करें, हमारी टीम वहाँ पे जाएगी और कोशिश करेगी कि उसको हाथी को जंगल की तरफ पुश कर सके। तो अगेन आपसे अपील है कि जंगल को कुछ समय के लिए अवॉइड करें, क्योंकि एक बहुत ही एग्रेसिव हाथी जंगल के क्षेत्र में है। थैंक यू।